क्या कहलाती है? केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ? फिर से समझेंगे कि कह सकते हैं समन्वय संख्या किसे कह देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे किसी संकुल में, परिभाषा लिखना है तो आप साथ साथ लिखते चले जाएंगे। किसी संकुल में, संकुल मतलब उपसहसंयोजक यौगिक में, किसी संकुल में, ठीक है, में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ, किसके साथ भाई? लिगेंडों के साथ, लिगेंडों के साथ, है ना, लिगेंडों के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध भाई बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, है ना, समन्वय संख्या कहलाती है। यानी बनाते हैं, वह उसकी मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है, या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। हो गया? चलिए, तो ये हमने इसको देख लिया। यानी किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जितना उपसहसंयोजक बंध बनाएगा वही उसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर भाई कहलाएगी। चलो ठीक है, हमें ये समझ में आ गया इसका परिभाषा। तो कहेंगे अच्छा, अब एग्जाम्पल मिल जाता तो हमें बहुत अच्छा लगता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारे पास Cu है और NH3 है और ये क्या है आपका होल 4 है ना। तो यहाँ पर अगर मान लो हमने 2+ लगा दिया, तो यहाँ देखो कैसे समझोगे कि कौन सा लिगेंड है और कौन सा आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। तो जो यहाँ पहले लिखा होता है ये होता है भाई साहब केंद्रीय धातु परमाणु, यानी सेंट्रल मेटल एटम, है ना, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। दूसरा वाला उसके बाद देखो बॉक्स ये है ना, बॉक्स को क्या कहते हैं हम? समन्वय मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समन्वय मंडल कहते हैं। जैसे ही पहला जो भी तत्व होगा वही केंद्रीय धातु परमाणु होगा, उसके बाद जितने ससुरे बचते हैं ना उन सबको क्या कहोगे भाई? लिगेंड कहोगे। क्या कहोगे भाई? लिगेंड कहोगे, है ना। तो ये हो जाते भाई साहब, इसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कह रहा है लिगेंड कितने हैं? देखो 4 हैं। यहाँ पे NH3 कितना भाई? 4 NH3 है। और NH3 क्या होता भाई? ये अमोनिया। और यह जो है कौन सा दंती लिगेंड है? एक दंती लिगेंड। क्या है भाई? एक दंती लिगेंड है। अगर आपको पता चल रहा है समन्वय संख्या तो आप जरूर कमेंट करिए, है ना। देखिए अब एक दंती लिगेंड है। एक दंती मतलब जो एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो 4 हैं तो कितने बंध बनाएंगे? 4। तो Cu की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना। चलिए इसको अब इसके हम संरचना से देखते हैं। संरचना से देखोगे तो शायद और समझ में आएगा। देखो Cu है, देखो यहाँ NH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई? NH3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई? NH3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? NH3 आ जाएगा। बोलो 4 है तो 4 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसे बॉक्स को बंद करो और यहाँ लिखो 2+। तो इसका मतलब कितने बंध बनाया? देखो 1 हो गया यहाँ से, 2 उपसहसंयोजक बंध, 3 हो गया और 1 4 हो गया। तो कितने हो गए? समन्वय संख्या 4 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि NH3 एक दंती लिगेंड है, अतः कॉपर की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात है इसमें। तो ये हो गया पहला। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा, ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, प्रश्न में कह रहा
कि निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, ऐसा दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पर मान लीजिए आपका पहला है, अगर आपको पता हो रहा है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर आपको पता है तो आप तुरंत कमेंट करेंगे कि समन्वय संख्या कितना आएगा, है ना। जैसे कह रहा है Ag है का होल ट्वाइस है, और यहाँ पर दे दिया है 1 माइनस, है ना। अच्छा, दूसरा अगर देखेंगे तो कह रहा है कि मान लीजिए आपका है कि Pt है ना, और यहाँ पर En का होल ट्वाइस है, और यहाँ पर है आपका Cl2 है, ये दिया हुआ है ना। अब इन दोनों में बताइए कि सिल्वर, इसमें बताइए कि सिल्वर की समन्वय संख्या कितनी है ना। तो सिल्वर की, तो यहाँ पर Cn क्या है भाई, तो Cn होता है 1 माइनस में, है ना। तो Cn एक दंती लिगेंड है, क्या है भाई, एक दंती लिगेंड है, एक दंती लिगेंड है। Cn क्या भाई, एक दंती लिगेंड है। तो अतः कह सकते हैं कि इसमें कितने Cn है, कह रहा 2 है, तो इसका मतलब कितना वो उपसंयोजक बंध बनाएगा, 2 बनाएगा। यानी एक जो है वो 1 बनाता है, तो 2 है तो 2 बनाएगा। तो सिल्वर की जो समन्वय संख्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितना हो जाएगा भाई, तो हम ये कहेंगे कि हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें, जैसे कह रहा प्लेटिनम है, En का होल ट्वाइस है और Cl2 है, तो En जो है वो क्या है भाई, En जो है वो कितना दंती लिगेंड है, तो कह रहा द्विदंती है। कितना है, द्विदंती। अभी हमने देखा कि ये द्विबंध बनाता है ना, तो ये हो गया आपका द्विदंती। क्या हो गया, द्विदंती लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। और उसके बाद Cl जो है वो तो खाली एक बंध बनाता है ना। तो एक बंध अगर बनाएगा तो ये तो भाई साहब एक दंती हुआ। क्या हो गया, एक दंती हुआ, है ना, मोनोडेंटेड। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि En की संख्या तो 2 है, तो 2 गुणे हो जाएगा आपका 2, यानी एक En जो है वो 2 बंध बनाता है, तो 2 मिलके कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे, है ना। तो 2 दूनी 4 कहाँ से मिल जाएगा, तो 4 जो है वो En से मिल जाएगा, एथिलीन डाइएमीन से मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो Cl माइनस कहाँ से मिलेगा, है ना। तो जो Cl है ना, तो Cl से कितना मिलेगा, 1, लेकिन संख्या कितनी है, 2, तो 2 और गुणे 1 लिख सकते हैं, हो गया 2। ये कहाँ से मिलेगा, Cl से, तो कितना मिल गया, 4 2 6। यानी हम कह सकते हैं कि Pt En का होल ट्वाइस Cl2 में जो En की समन्वय संख्या है या उपसंयोजन संख्या है वो कितना होगा भाई, तो हम कहेंगे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आप ये सब बवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर जानते हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि प्लेटिनम में है ना, प्लेटिनम जो है उसकी समन्वय संख्या 6 है। तो प्लेटिनम की जो समन्वय संख्या है या उपसंयोजक संख्या, समन्वय जो संख्या होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, चलिए अगला हम अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तीसरा, है ना। अगर हम तीसरे की यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे कह रहा है कि हमारे पास क्या है, Fe है, और मान लीजिए यहाँ पर C2O4 है, और यहाँ पर होल थ्राइस है ना। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर दिया है 3 माइनस, क्या दिया है, 3 माइनस। अच्छा, अब इसमें अगर देखें, जैसे कह रहा है Fe है, C2O4 का होल थ्राइस है ना, और 3 माइनस है, तो इसमें ये चेक करना है कि Fe की समन्वय संख्या कितनी होगी, है ना।
तो C2O4 को क्या बोलते हैं, आप नाम बताइए। C2O4 2 माइनस है ना, इस पर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं आप बताइए ज़रा, अगर नाम आपको पता है तो इसे कहते हैं हम, है ना, ये क्या है आपका, यह कहेंगे ये भी द्विदंती लिगेंड है। क्या भाई, ये द्विदंती लिगेंड है, यानी बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है ये, बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी बाइडेंटेट लिगेंड है। बात आया इसमें। अच्छा, अब कह रहे हो कि कैसे समझ में आएगा कि भाई ये द्विदंती है ना, तो देखो यहाँ पर CO माइनस और यहाँ पर COO माइनस ऐसे होता है, तो एक ये ऑक्सीजन देता है बंध बनाता और एक ये ऑक्सीजन बंध बनाता है, तो यानी एक लिगेंड कितना बंध बनाएगा, 2। तो यहाँ पर कितने C2O4 हैं, तो कह रहा 3 है, तो 3 है, तो 3 ये है और 2 बंध बनाता है, तो 3 दूनी 6, यानी कुल कितने बंध बनाएगा भाई, 6 बनाएगा। और जब 6 बनाएगा तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 6 हो जाएगी, है ना। तो ले सकते हैं कि Fe की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 6 हो जाएगी। अच्छा, चौथा अगर देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कह रहा है कि हमारे पास क्या है, Fe है ना, और उसके बाद EDTA है, ऐसा EDTA है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था कहाँ पे, नीट में आया हुआ था, है ना, ऐसे दे दिया Fe EDTA माइनस दिया हुआ है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि Fe की समन्वय संख्या कितनी होती है ना। तो देखिए यहाँ पर Fe जो है ना, EDTA को क्या बोलते हैं, तो EDTA को हम बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, है ना, टेट्रा एसीटेट बोलते हैं इसे, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट होता है, और इसे बोलते हैं EDTA। देखिए ट्राई एसीटेट भी होता है ना, लेकिन यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी होती है भाई, तो हम ये कह सकते हैं इसमें 4 माइनस होता है, तो समन्वय संख्या जो होता है ना, वो होता है आपका भाई 6, इसलिए यहाँ पर हम EDTA 4 माइनस लिखते हैं, है ना, किसकी, ये आयरन की। तो आयरन सामान्यतः +6 ही दिखाता है ज़्यादातर, है ना। आयरन कितना उपसंयोजक बंध बनाता है, 6 बनाता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि 5, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो अलग ही बनाता है, जैसे 5 भी बना सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्यतः कितना बनाता है, तो 6 बनाता है ना। तो यहाँ पर EDTA जो है, अगर इसकी संरचना देखेंगे तो कह रहा भाई एथिलीन है, तो एथिलीन को कैसे लिखते हो, तो हम कहते हैं CH2 और यहाँ हो गया CH2 डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं NH2 और यहाँ लिखते हैं भाई NH2, है ना, ऐसे। और यहाँ देखो टेट्रा एसीटेट है, एसीटेट के लिए मैंने कल बताया था इसका फार्मूला कैसे लिखना है। देखो CH3COO माइनस को हम एसीटेट बोलते हैं, तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और NH3 वाला अगर देखें, NH2 वाला, देखो यहाँ H है, यहाँ H है ना, यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है आपका H है, तो यहाँ से इसको हटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका CH2 और CO माइनस, और इसके H को हटा दोगे तो CH2 हो जाएगा और CO माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए और CH2 CO माइनस लगाइए और यहाँ पर CH2 CO माइनस लगाइए। तो देखिए लोन पेयर यहाँ भी है, लोन पेयर यहाँ, तो एक तो कह सकते हैं कि एक दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है, एक दाता परमाणु ये नाइट्रोजन होता है और 4 ऑक्सीजन दाता परमाणु है ना। यही क्वेश्चन आया हुआ था कि EDTA में, है ना, EDTA एक कह सकते हैं कि खष्टदंती लिगेंड होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन दाता परमाणु, 2 तथा 4 ऑक्सीजन जो है दाता परमाणु। ये क्वेश्चन आया हुआ था किसमें, नीट में, है ना। तो इस बार नीट में आया हुआ था 2023 में, अगर आप देखेंगे पेपर को तो समझ में आएगा। तो यही देखो नीट उट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आता है, ये डायरेक्ट आपका NCERT से आता है। तो अगर आप NCERT क्लियर है तो आपका नीट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसकी देखिए ये कितना हो गया, तो कह रहा है कि ये तो हेक्साडेंटेट है ना, 6 दंती है, तो इसका मतलब ये समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समन्वय
संख्या कितनी हो जाएगी भाई? तो हम कहेंगे समन्वय संख्या हो जाएगी 6, है ना। चलिए ठीक है। तो EDTA अगर FE है और EDTA -1 दिया हुआ है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 हो जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। बस उसके बाद जो है अगला हम बात करते हैं कि हम आवश्यक संख्या कैसे निकाल सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जैसे कह रहा है FE है, कुछ लोग बोलते हैं ना हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप समन्वय संख्या तुरंत निकाल दोगे। तो क्या करेंगे? कहेंगे FE की समन्वय संख्या खाली 6 होती है, यही बताते हैं, और उसके बाद जाओगे तो एग्ज़ाम में तो झूल जाओगे, है ना। समझ में नहीं आएगा कि जैसे यहाँ देखिए कह रहा है FE और CO का होल 5 है ना। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर होल 5 हो गया, तो इसका मतलब CO क्या होता है भाई? एक दंती होता है। CO क्या होता है भाई? एक दंती लिगेंड होता है। तो जब CO एक दंती लिगेंड होगा तो उस केस में अगर हम बात करेंगे तो ये 5 है, तो 5 और गुणे 1 कितना, यानी 5 बंध बनाएगा। कितना? 5 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। और जब 5 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि FE की जो समन्वय संख्या है, FE की समन्वय संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी। क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? समन्वय संख्या को हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा समन्वय संख्या। अच्छा एक और देख लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। बस उसके बाद अगला हम लोग टॉपिक बात करेंगे। जैसे मान लिया आपका CO है और मान लिया Cl2 है और देखिए NEH3 का होल 4 है, ऐसा दे दिया है ना। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 2+, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर देखोगे तो CO, Cl2 और NH3 का क्या है? आपका होल 4 है और यहाँ पर 2+ है। तो इसमें Cl जो है वो कितना रहा है? ठीक है, तो Cl जो है वो आपका एक दंती होता है। Cl जो है वो माइनस में होता है और यह एक दंती होता है। और NH3 भी क्या होता है? एक दंती होते हैं। तो NH3 और Cl दोनों क्या हैं भाई? एक दंती हैं। तो Cl कितना है? तो कह रहा है 2 है। तो जब Cl भाई 2 है ना तो ये कितना बंध बनाएगा? 2। और अमोनिया कितना है? 4 है, तो 4 ये बंध बनाएगा। तो इसका मतलब 4 2 6, यानी 6 उपसहसंयोजक बंध इसमें बनेंगे। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कैसे? देखो 2 जो है आपके Cl माइनस हैं तो ये 2 बंध बनाएंगे, और 4 अमोनिया है तो 4 ये बंध बनाएंगे, तो 4 2 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर हुआ बात? चलिए तो चलिए अगला बात करते हैं। यहाँ पे हमारा ये हो गया आपका समन्वय संख्या हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया। अब बात कर